हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 9.1 है, यानी जो प्रश्नावली 9.1 है, इसके प्रश्न 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। पहले इस प्रश्न को समझो, ठीक है, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। इसमें बोला गया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो पहले इतने की फिगर बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ग्राउंड लेवल बना लो। मान लो ये जमीन है और यहाँ पर कोई भवन है, ठीक है। मान लो जो ए बी मैंने यहाँ पे बनाया, ये कोई भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा हमें बताया गया है। अब इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर वो लड़का खड़ा है। लड़के की जो हाइट है वो बताई गई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ए बी सी, मान लो डी ई, ये लड़का हो गया डी, ठीक है। ये लड़का खड़ा है यहाँ पे। आगे क्या बोला गया है, प्रश्न को पढ़ते हैं फिर पता लगेगा। आगे बोला है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। मतलब ये जो लड़का है ना, ये भवन की ओर जाता है, यानी कि ये इस तरफ जाएगा। मान लो ये चलते 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 यहाँ पहुंचा, ठीक है। लड़का पहले कहाँ था, यहाँ पे। अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब ऐसा करने से होता क्या है कि पहले जो इसकी आंखों से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण था वो था 30 डिग्री। पहले कितना था, 30 डिग्री। लेकिन जब ये यहाँ पहुंच गया, अब इसी शिखर का उन्नयन कोण बदल के हो गया है 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि लड़का कितना आगे चल के गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है, एफ पॉइंट। तो मान लेते हैं कि लड़का x मीटर आगे चल के गया है। लड़का कितना आगे चल के गया है, x मीटर चल के गया है, ठीक है। इसको g मान लो, ठीक। चलो, इसको हमें पूरा बार बार नाम ना लिखना पड़े इसलिए y बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले हम लिखेंगे माना लड़के द्वारा तय दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी बराबर है x मीटर। मतलब वो x मीटर भवन की ओर चल के गया, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर खास बात क्या है कि जो 30 मीटर ये हमें बताया गया ना, ये पूरा है, ये पूरा 30 मीटर है, इतना, ठीक है। अब हम जो त्रिभुज लेंगे ना बाद में भी, वो कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले ये वाला, ठीक है। पहले आपको देखना है त्रिभुज एफ जी बी में, एफ जी बी में। इस त्रिभुज में देखो जो बीजी है वो कितना बड़ा है, वो है 30 माइनस 1.5। आप कहोगे ये कैसे हुआ, देखो ये लड़के की हाइट है 1.5, तो 1.5 यानी कि इतनी हाइट हो गई 1.5, क्योंकि ऊंचाई तो उतनी रहेगी ना। तो यहाँ से 1.5 मीटर हुआ इतना, और हमें पता है कि ये पूरा 30 मीटर है। तो पूरे 30 में से लड़के की हाइट को अगर मैं घटा दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, यानी कि बीजी मिल जाएगा। तो 30 में से 1.5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, यानी कि ये हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। बी से लेके जी तक 28.5 मीटर हो गया। अब हम इस त्रिभुज में क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना यार। भले ही हमें ये पता लगाना हो कि x कितना है, लेकिन हम बिना इसको निकाले नहीं पता लगा पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हमें ये यानी कि y निकालना है। तो y कैसे निकालोगे, देखो यार, इस त्रिभुज में मुझे बीजी पता है, तो मैंने बीजी लिख दिया ऊपर, डिवाइड बाई एफ जी जो है वो उसको मैंने y माना है, इसको नीचे लिख दिया। तो यार इस कोण के लिए, ये जो 60 वाला कोण है, इसके लिए ये हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, और ये हो गया आधार।
तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब पंडित बद्री प्रसाद वाला तरीका बताया था या फिर लाल कक्का वाला बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा यानी tan 60। तो tan 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। बीजी जो है वो 28.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5। एफ जी को ही हम y बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो यहाँ से y को इधर लाओगे, ठीक है, y इधर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, यानी कि 28.5 डिवाइड बाई √3, ठीक है, इतने मीटर y आ गया। तो y तो पता लग गया, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमें तो x निकालना है। अब क्योंकि x बिना y के निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने y को भी पहले निकाल दिया। अब देखो x कैसे निकालोगे आप, आपको अब ध्यान देना है बड़े वाले त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। आपको अब देखना है EGB, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें बीच में जो लाइन, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज EGB में, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो BG डिवाइड बाई ये पूरी साइड ले लो, इसमें x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा, यानी कि EG ये हो जाएगा tan 30। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस कोण के लिए ये सामने वाली साइड क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। लंब बटे आधार फिर से tan बनेगा, लेकिन इस बार एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 यानी 1/√3। इसका मान रख दो। BG का मान फिर से अपने को पता है 28.5, तो रख दो। EG देखो, E से लेके G यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे मिलेगा, x में y जोड़ दो, x प्लस वाई, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई को 1 से गुणा करोगे यहाँ पे लाके, तो x प्लस वाई बराबर, इसको इधर करोगे तो 28.5, साथ में ये वर्गमूल 3, ठीक है। अब अपने को x निकालना था और y पता है, y का मान यहाँ रख दूं, क्योंकि y मुझे पता है, तो y का मान यहाँ पे रख दूं तो काम बन जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 28.5 डिवाइड बाई वर्गमूल 3 बराबर कितना है, 28.5 इंटू √3। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ आप लिख लेना y का मान, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, मतलब y की जगह मैंने ये रखा है, y का मान बराबर कितना, 28.5 वर्गमूल 3। ये वाली चीज़ यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगी माइनस में, 28.5 डिवाइड बाई वर्गमूल 3। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, 28.5 दोनों से उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 28.5 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, वर्गमूल 3 बच जाएगा, माइनस 28.5 पूरा बाहर आ गया तो ऊपर 1 बचा होगा, नीचे तो वर्गमूल 3 रहने दो। अब यहाँ से देखो x बराबर 28.5 √3 इंटू √3 करते हैं तो 3 आता है, माइनस में 1 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से हो जाएगा 28.5, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, नीचे कितना है, वर्गमूल 3, ठीक है। 2 से गुणा करोगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 के बाद दशमलव, 57.0, दशमलव के बाद 0 हटा सकते हो, नीचे कितना है, √3। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे एक अपरिमेय संख्या आ गई तो हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 इंटू √3, यानी √3, तो इसको √3 बाई √3, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, देखो 57 √3 ऊपर, √3 गुणा √3 3 होता है, 3 से काटोगे 19 आ जाएगा, 19 3 57 होता है, 3 से काट दिया तो कितना आ गया, 19, यानी 19 √3 मीटर, ठीक है। तो मतलब लड़का इतनी दूरी चल के गया है भवन की ओर, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये था इसका पहला हिस्सा। अब बात कर लेते हैं जरा इसके दूसरे प्रश्न की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 7 है, इसमें क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, इसकी फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप भूमि का लेवल बना लो, मान लो ये भूमि है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो संचार मीनार है ना, वो किसी भवन के शिखर पे लगी हुई है। भवन कितना है, 20 मीटर ऊंचा, मतलब पहले यहाँ पे भवन है कोई,
भवन की हाइट कितनी है 20 मीटर ऊंची, मान लो ए बी हो गया भवन। अब इस भवन के ऊपर कोई संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है, ये हो गया BC मान लो संचार मीनार, ठीक। अब हमें इसी मीनार की ऊंचाई यानी BC ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई को मैंने h मान लिया, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो ये भूमि है ना, इस भूमि पे किसी बिंदु से, ये जो संचार मीनार है, ठीक है, अलग कलर से दिखा देता हूं मैं, ये है संचार मीनार, इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण है ये। तो यार मीनार का तल मतलब मीनार का पांव यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हो गया। देखो बिल्डिंग के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका शिखर हो जाएगा, लेकिन इस मीनार के लिए इसका तल होगा। तो मीनार का तल का उन्नयन कोण कितना बताया गया हमें, 45 डिग्री है, यानी ये आ गया 45 डिग्री। और इसी मीनार का शिखर इसी बिंदु से अगर देखा जाता है तो ये वाला जो कोण आता है वो आता है 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई यानी h निकालना है, ठीक है। तो A B C इसको D मान लेते हैं, ठीक है। जिसको समझ में आया फिर समझ लो कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, उसके ऊपर एक मीनार लगी है, जमीन की किसी बिंदु से मीनार के तल को देखा जाता है तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और इसी बिंदु से मीनार का शिखर देखा जाता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो बराबर है h मीटर, ठीक है, और इतना 20 है, याद रहे आपको AB, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो यार, अब देखो यार हम कैसे क्या कर सकते हैं, मुझे सिर्फ ये पता है त्रिभुज की भुजाओं में, तो ये देखूंगा कि किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है। अब इसकी मदद से मैं ये वाली भुजा भी निकाल सकता हूँ, ये वाली भुजा भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा फायदा किस में है कि मैं इसकी मदद से ये भुजा निकालूं। क्यों? क्योंकि यही भुजा फिर बड़े वाले त्रिभुज में भी इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है, उनमें कॉमन है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले AD किस तरह से निकाल के देखता हूँ, क्योंकि AD से मेरा फायदा हो सकता है। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD में कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ध्यान से ना देखना पड़े। ABD मतलब ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा AB को अगर ऊपर लिखूं, AD को नीचे लिखूं तो क्या बन रहा है, ये AB/AD। इस 45 के लिए ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब बटे आधार नहीं, tan थीटा बन रहा है, यानी हो जाएगा tan थीटा की जगह 45 डिग्री। tan 45 एक होता है बराबर AB, यानी 20 दिया गया है AB, देख लो फिगर में। AD अपने को नहीं पता, AD इंटू 1 करेंगे, AD हो जाएगा बराबर आ गया 20 मीटर। तो AD 20 मीटर आ गया भाई साहब। अब जब मुझे AD पता है, अब मैं बड़े वाले त्रिभुज में अप्रोच करूंगा। यहाँ पर देखो बड़े वाले त्रिभुज में, मतलब पहले इसको ऊपर कर दूं थोड़ा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज का मतलब किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, DAC, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इसमें देखो ये कोण है 60 डिग्री, ठीक है। जो हाईलाइट किया मैंने अलग कलर से, उस पर ध्यान देना। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यार tan 60 सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा। tan 60 क्या, पूरा का पूरा AC डिवाइड बाई AD, ये हो जाएगा tan 60 लंब बटे आधार। tan 60 अपने को पता है वर्गमूल 3 होता है। AC देखो यार, AC कैसे बन रहा है, क्योंकि मुझे H निकालना, तो इसको AC को तोड़ूंगा। AC कैसे बन रहा है, इतना H है और इतना 20 है, तो H और 20 को जोड़ दें, पूरा AC मिल जाएगा। तो AC को मैं लिखूंगा टुकड़ों में, यानी H प्लस में 20 डिवाइड बाई AD है। AD हम निकाल चुके हैं, AD हम कितना निकाल चुके हैं, 20 मीटर। तो AD की जगह AD ना लिख के मैं 20 लिख दे रहा हूँ। यहाँ से देखो 20 गुणा में √3 हो जाएगा, 20√3 बराबर हो जाएगा H प्लस 20। H यहीं रहने दो, 20 इधर माइनस में आएगा, यानी कि 20√3, ये तो अपनी जगह रहा, ये वाला 20 माइनस में आया। तो यहाँ से 20 उभयनिष्ठ हो गया, 20 बाहर लिया, √3 बचा, 20 बाहर लिया, 1 बचा। तो H इतना आ गया। मतलब जो मीनार की ऊंचाई H है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगी, 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये -1 है, ये हो गए मीनार की ऊंचाई।
ठीक है, 4.5 मीटर की ऊंचाई। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला गया एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यार, सबसे पहले आप हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है ग्राउंड लेवल बना लो। ये भूमि का लेवल हो गया। अब यहाँ पर एक पेडिस्टल है, ये मान लो पेडिस्टल है, ठीक। थोड़ा इसको सीधा बनाते हैं। ये पेडिस्टल है, इसको मान लिया ए बी। तो ए बी जो है पेडिस्टल है ना, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, ठीक है। तो ए बी के ऊपर जो पीले कलर से बना रहा हूं ये समझ लो मूर्ति है बी सी, ठीक। अब जो मूर्ति है ना उसकी हाइट हमें पता है 1.6 मीटर, यानी बी सी जो है ये आ गया 1.6 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है कि भूमि पर कोई एक बिंदु, जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये मूर्ति है, मूर्ति का शिखर ये रहा, शिखर मतलब इसका टॉप, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये मान लिया, यहाँ पे लिख दिया चलो 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसी बिंदु से जो यहाँ पर ये पेडिस्टल था इसके शिखर, देखो ये पेडिस्टल है तो पेडिस्टल के लिए शिखर हो गया, ठीक है। इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर, ठीक है, कितना आता है, ये आता है 45 डिग्री। हमसे पूछा गया है पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल हमने ए बी माना था तो उसकी ऊंचाई एच मान ले रहा हूं मैं, यानी ए बी मैंने मान लिया एच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना पेडिस्टल का नाम क्या रखा हमने यहाँ पे ए बी बराबर है एच मीटर, ठीक है। यानी पेडिस्टल ए बी जो है उसकी ऊंचाई मैंने एच मीटर मान ली, ठीक है। अब देखो यार, अब तो ये आसान सा प्रश्न हो गया ना। एक बार आप देखो त्रिभुज ए बी सी है तो इसको डी मान लो। एक बार आप देखो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, पहले हाईलाइट कर दूं, ए बी डी, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें ये कोण है 45, ठीक है। मैंने लिखा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी, क्योंकि एच निकालना है तो एच को तो लेंगे। ए डी क्यों लिया, कोई और भुजा क्यों नहीं ली, क्योंकि ये वाली भुजा ना बड़े वाले त्रिभुज में भी यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी बाई ए डी क्या बन गया, tan 45। tan 45 एक होता है, ए बी की वैल्यू कितनी है एच, ए बी जो है देखो एच मीटर है। ए डी अपने को नहीं पता, ए डी की जगह ए डी लिख दिया। ए डी इंटू 1 क्या हो गया, ए डी बराबर में क्या आ गया, एच। तो ए डी तो आ गया एच के ही बराबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब आपको ध्यान देना है बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज का मतलब आपको देखना है, वह पहले इसको मिटा दूं, ठीक है। अब आपको देखना है त्रिभुज डी ए सी में, ठीक है। इसमें देखो ये पूरा कोण है 60 डिग्री भैया, ठीक है। तो मैंने लिखा त्रिभुज डी ए सी में, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इसमें मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा tan 60 बराबर ये पूरी हाइट यानी ए सी और ए डी, क्योंकि ए डी मैंने निकाला है इसके साथ रिलेशन। तो ए सी लंब हुआ इसके लिए और ये आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा कितना, tan 60 √3 ए सी। ए सी को मैं दोबारा से तोड़ूंगा क्योंकि मुझे एच चाहिए, एच जो है वो ए सी का ही तो हिस्सा है। तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच यानी कि इतना प्लस में 1.6 यानी कि इतना। तो ए सी को मैंने लिखा एच प्लस 1.6 बटे में ए डी की जगह एच लिख सकता हूँ क्योंकि ए डी का मान मैंने एच में निकाल रखा है, एच के बराबर। तो यहाँ से एच इधर आएगा तो ये जगह √3, एच इधर गया तो √3 एच बराबर उधर बचेगा एच प्लस 1.6, एच को माइनस में ले आओ, √3 एच इधर पहले से है, ये वाला एच माइनस में आया बराबर में 1.6 हुआ। एच कॉमन आ गया वेनिस्ट यानी कि, तो √3 बचा यहाँ पे, माइनस एच बाहर आया तो 1 बराबर 1.6। तो यहाँ से एच का मान 1.6 बटे में क्या, वर्गमूल 3 माइनस 1। अब क्योंकि नीचे फिर से अपरिमेय संख्या आ गई तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 + 1 ऊपर
और √3 + 1 नीचे है, तो आप क्लास 9 से ही सीख चुके हो। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट के अंदर क्या है √3 + 1। a - b a + b क्या होता है a का वर्ग - b का वर्ग। तो हो जाएगा 1.6 वर्गमूल 3 + 1। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1। 3 में से 1 गया 2 बचेगा। 1.6 को काटोगे 0.8 आ जाएगा, यानी 0.8, चाहो तो 0 लगा लो पहले। वर्गमूल 3 + 1 मीटर, इतना मीटर आएगा एच। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।